جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले इसके बेटे ने कुरान शहीद किया था। मोहल्ले के दोनों शख्स ने उसके ख़िलाफ़ गवाही भी दी थी कि उसने कुरान शहीद किया था और उसको सज़ा भी हुआ है 25 साल। अब अगर कोई किसी का साथ देते जो कुरान शहीद करते, अगर मैं उनका साथ देता हूँ तो मैं भी उसमें आ जाता हूँ, उस कैटेगरी में भी आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है। एक माँ रो रही है, तड़पती हैं, रो रो के पागल हो जाती हैं और वो ये कहती हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है। महल्ले के कुछ अपराध की वजह से वो आज जेल के सलाहों में हैं। कुरान शहीद किया है या नहीं किया है ये तो हमें इल्म नहीं है, क्योंकि अगर कोई उसके ख़िलाफ़ गवाह देते हैं तो शायद ये बात उनको मालूम होगा। लेकिन माँ कहती है कि मेरे बेटे ने कुरान शहीद नहीं किया गया है। तो मैं ये इनसे जानना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बेटे का नाम क्या था? गुलाम साबर। आपके बेटे का नाम गुलाम साबर? हाँ जी, गुलाम साबर है जी। आपके बेटे का नाम गुलाम साबर है? हाँ जी। अच्छा, वो कौन से थाने वालों ने गिरफ्तार किया था? सिटी थाने वाले ने। अच्छा, और गिरफ्तार हुए कितना अर्सा हुए? काफ़ी अरसा हो गया बा। 8 साल 10 साल? 10 साल हो गए होंगे उनको। और उसको सज़ा कितनी हुई है? 25 साल, 5-6 साल तो उनकी सजा को हो गए, 6-7 साल हो गए हैं उनकी। मेरे बात सुने, अभी आप रिहायशी कहाँ की हैं? मोहल्ला मोहम्मदपुरा में। आरिफ वाला में? आरिफ वाला में, मोहल्ला मोहम्मदपुरा, गली नंबर 3 में। अच्छा, माजिया मुझे बताएं कि आपका बेटा अब जो सज़ा काट रहे हैं किस जुर्म में? इसी लोगों ने, उनका दिमाग नहीं सही था बेटा। अच्छा, उनका दिमाग नहीं सही। हम मौला को मानने वाले हैं, हम अहले तशय्युह हैं। अच्छा। हमने झूठ नहीं बोलना। भी अच्छा। हम कुरान के लिए झूठ बोले, कुरान के लिए तो लोग जिंदा है। मैंने क्यों छोड़ दिया? मैंने उसको, मेरा बेटा व मैंने उनको अपनी आंखों से नहीं देखा कुछ भी करते। मैं तो उनको ना डॉक्टर के पास लेके जाना था, मैं उधर गई थी बेटे को लेने के लिए। तो मैं आगे आई हूँ तो वो लोगों ने बस वैसे मेरे बेटे को ना, मोहल्ले वालों ने, ये बच्चियों ने पूछा भी ये कुरान पाक की बुरकी की थी, कब का पहले का शहीद था। तो बारिश में ना वो भीगा पड़ा था, बारिश में भीगा पड़ा था, धो के हमने रखा था। मैंने इसको जब घर से बाहर जाती थी तो यही कहती थी ये आप नहर में उतार दे कि कोई ऐसी बात ना बन जाए। तो मैं बेटियों को यही कहा। वो सामने वाली औरत को पूछने जा रही और 7 और भी औरतें थे, उन्होंने इशू बना दिया मेरे बेटे का, क्यों बेटा मोहल्ले में शोर पाता था, लड़ता था, बोलता था। उनका दिमाग जो नहीं सही था इसलिए था। और उनको भी पता, मोहल्लेदारों ने भी मुझे कहा कि आप उनकी दुआएं या कुछ करे, तो मेरे पास कोई इतना नहीं सी जो मैं उसको फोल्ड करूं। जब मेरा मियाँ फोल्ड करे, उनकी एक टांग है, एक्सीडेंट में एक टांग उसकी लकड़ी की लगी मुसास की, तो इसलिए मैंने फिर मैं आई तो मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। तो मेरे बेटे को वो ले गए थे, कब कितनी देर वो मुझे मिला ही नहीं। मैं ढूंढती रही थानों में, किधर है मेरा बेटा, किधर है। मैंने एक अपनी वॉशिंग मशीन बेची मैंने अपने बेटे को मुलाकात करने के लिए, और लोगों को पूछा मेरा बेटा कहाँ हुआ। मैं फिर उनकी मुलाकात की, वो जाती रही हैं। उन्होंने नहीं मुझे कोई तंगी, ना मेरे से कुछ लिया कभी, ना मेरी कोई ऐसी बात की है। लेकिन ना बस वो यही कहते हैं। मेरे मोहल्ले में आके पूछ के भी गए, हमने वो वकील किया था एक बाऊ शरीफ का बेटा, उन मोहल्ले वालों को भी पूछा। उन्होंने कहा वाकई ये खुद लोग गरीब अच्छे लोग हैं, लेकिन इसका बेटा मेंटली है था, इसलिए ना लोगों ने बस कुछ लोग। आपके पास कोई मेंटली की कोई उसकी कागज़? भाग जाता था, नहीं जाता था, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता था, खुद ही सब कितने कितने दिन तो वो सोता ही नहीं था। जो सो जाता था तो उठता नहीं था। अच्छा, आप कैसे कह सकती हो कि मेरे बेटे ने कुरान शहीद नहीं किया है? जब मैंने तो खुद देखा ही नहीं। तो जिसने देखा है उसने तो बोला है ना। नहीं, उसने देखा नहीं। वो जो मैंने बताया ना, मुझे पहले भरके थे शहीद हुए, वो मैंने कहा था भी इसको नहर में उतारना, वो ही बच्चियाँ लेके गई हैं। उस वजह से उन लोगों ने बस, वो मोहल्लेदार, वो कुछ लोग होता ही है ना मोहल्ले में। देखो माँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, कौन किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं भाई, यही बात छोड़कर उनके, मैंने ये खुदा के पास बात छोड़ दी है ना, तो मैं वो खुदा ही उनका लेगा। लेकिन माँ हूँ ना, लेकिन मुझे नहीं आता सर। मुझे साल हो गए, मैंने उनकी मुलाकात भी छोड़ दी।
मैंने तो अपने बेटे को तरस गई देखने के लिए, मेरा दिल नहीं चाहता उसको मिलने के लिए, ना कुछ खाता ना पीता। चलो कुछ तो करो, जो रब की सजा, हम भी मानने वाले, हम कुरान को क्या कहते हैं, कुरान के साथ के तो जी रहे, कुरान के साथ तो हम खा रहे, हम मुसलमान हैं, हम कोई जदीद तो नहीं। मुझे जान से कुरान पाक प्यारा, बच्चा नहीं प्यारा, लेकिन मैं क्या करूं जब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। जब जो कोई इंसान सही दिमाग आपका ठीक होगा तो आप कैसे कोई गलती करेंगे? हम क्या कोई गलती कर सकते हैं? जब हमारा मैं होश में हूं ना, मैं कैसे कोई नुकसान करूंगी? जब इंसान की होश ही नहीं ना होती, वो तो खुदा भी उनको माफ कर देता है। ये तो दुनिया को तो मैंने क्या करना, वो भी। माँ जी आप मुझे बताएं, आप बाहर जब आपने मुझे बोला कि मैंने वीडियो बनानी है, नाज़रीन यहाँ मैं एक और घर पे आया था और मैं उसका वीडियो बना रहा था उसकी हेल्पिंग के लिए, लेकिन ये माँ जी आई बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने बोला कि माँ जी अगर मैं इसमें आपका साथ देता हूँ तो इसमें मैं बराबर की शरीक हूँ, लेकिन चले इस बात को हाईलाइट करते हैं कि कौन कितने में है, लेकिन अब खुदा जानता है इस बात को। जिसने गवाह दी हैं वो सच हैं, जिसने गवाह दी हैं वो सच नहीं है। हाँ, वो लेकिन वो खुदा जानते हैं इस बात। ये बहुत नाजुक बात है, हम इसको, इस मामले को हम खुद की तरफ से कोई बात इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। अगर उसने कुरान को शहीद किया है तो उसको सज़ा मिल रहा है। हाँ, अगर उसने कुरान को शहीद नहीं किया और जिन्होंने झूठी गवाही दी है तो वो दिन दूर नहीं है। हाँ, वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन माँ जी मैं भी ये मेरा जहन, मेरा ज़मीर नहीं मानते हैं कि मैं अपने पड़ोसी को, मैं उसको कत्ल करने की कोशिश करूँगा, मैं उसको किसी और जुर्म में अंदर करवाने की कोशिश करूँगा, मैं उसको खड्डा, कोई ऐसा खड्डा खोदूँगा कि उसमें वो फंस जाए, लेकिन कभी भी उसको कुरान शहीद करने के इल्ज़ाम में मैं उसको अरेस्ट अंदर नहीं करूँगा। ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो वो लोग क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, वो गालियाँ जो निकालता था 24 घंटे मोहल्ले में बाहर जाता था, लड़ता था, बोलता था, किसी के साथ नहीं कभी लड़ा, ना किसी को गाली निकाली, वो लोगों को निकालता था। बस ये शादी उनकी बाय द वे इस बात को यहीं पर खत्म हुई थी शादी, वो शादी उसकी बीवी ने ले ली डिवोर्स, उसके बाद ना वो उसका ज़हन उल्ट हो गया। ठीक है माँ जी, आप मुझे ये बताएं कि आप कैमरे पे बैठने का मकसद क्या है, क्या कहना चाहती हैं? मैं कहती हूँ मेरे बेटे को अब जब बाहर भी नहीं वो सही था, ना अंदर सही है, ना कोई खाता ना पीता, तो जहाँ उसको छोड़े या उसका इलाज कराया जाए मेरे बेटे का। है वो कौन सी जेल में है? वो साहिवाल में, साहिवाल जेल में है। और कोई बारक, कौन सी बारक में हो? तो वो किस में है, वो उसको बोलते हैं ना चक्की। हाँ, कौन सी चक्की में है? चक्की में हो? हाँ। चक्की में क्यों बंद करवाए हैं? मैंने यही तो पूछ रही हूँ भी, उधर भी नहीं सही, उधर भी वो गाली भी निकालता, बोलता भी है, लड़ता भी है लोगों के साथ। तो फिर जाता हो ना, ये बाहर करता हो तो फिर ही है ना, जब ये अंदर भी फिर किस लिए। अच्छा, अम्मा जी का कहना है कि मेरे बेटे को चक्की पे बंद करवाए हैं, और अगर मेरे हुकूमत बाला से गुजारिश है, अगर वो कसूरवार है तो उनको वही जेल में सड़ने दें। हाँ। अगर कसूरवार हैं हाँ। तो उसका मेडिकल चेकअप कराए जाएं, उसकी ज़हनी तवाज़ुन पहले कैसे था, अब कैसे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस केस को भरपूर तरीके से देखा जाए कि इसकी नवियत क्या है। हमारा है कि लोगों के लिए इंसानियत की खातिर आवाज़ उठाना, बाकी हुकूमत बाला का काम है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।